क्या 8 महीने बहुत हैं नीट यूजी में अच्छी रैंक लाने के लिए? नाउ ये सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमने अभी तक नीट की तैयारी नहीं स्टार्ट की, 11th में ज़्यादा नहीं पढ़ा, 12th में भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा नीट के लिए, बट क्या अगर हम अब सीरियसली पढ़ें, जी जान लगा के पढ़ें, तो क्या हमारा नीट में सिलेक्शन हो पाएगा अगले साल? यस, पक्का हो पाएगा, बट आपको डिसाइड करना है कि मुझे अब स्टार्ट करना है, और कोई बहाने नहीं चलेंगे और कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, अब स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि अगर इवन इफ़ यू स्टार्ट नाउ इन सितंबर 2023 और 8 महीने बचे हैं बस नीट 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप कैसे टॉप 1000 में अपनी नीट की रैंक ला सकते हैं। नाउ मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ जैन है। आई एम ए रैंक 1 2012 AIPMT होल्डर, जो कि नीट का तब नाम हुआ करता था 2012 में। And current I have done my MBBS from AIIMS Delhi, and I'm a radiologist working in New Delhi. Now I usually make videos for NEET PG preparation, for INI-CT preparation, but this is the first strategy video that I'm making for NEET UG. ये पहला वीडियो है जो मैं नीट यूजी के लिए बना रहा हूँ, एंड ऑल थैंक्स टू रक्षिता सिंह, जिसको मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया है रिगार्डिंग एन इंसिडेंट दैट हैपन लेटली इन द एयरप्लेन. So big shout out to Rakshita for motivating me to make a strategy video for NEET UG as well. And रक्षिता ने एक ही बात बोली थी कि सर आप नीट पीजी के इतने सारे वीडियोस बनाते हो, एक नीट यूजी का भी बनाओ, बिकॉज आप जो स्ट्रैटेजी बताते हो नीट पीजी की वो शायद नीट यूजी वालों को भी बहुत हेल्प करेगी. सो दिस वीडियो में हम बात करेंगे कि 8 महीने में अगर आप तैयारी करते हैं अपनी नीट के लिए, तो आप कैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पक्का सिलेक्ट हो सकते हैं. यस, 8 महीने कम टाइम है, बट स्टिल इट इज़ सफिशिएंट इनफ टाइम टू गेट यू इनटू अ गुड मेडिकल कॉलेज. द ओनली कैच इज़ यू स्टार्ट राइट नाउ. कोई बहाने नहीं चलेंगे. अब आपको सारे डिस्ट्रैक्शन साइड में करने हैं. अब मुझे डॉक्टर बनने जाना है. यस, अगर मैं अब पढ़ लूँगा तो मैं एक डॉक्टर बनूंगा. एंड डॉक्टर इज़ अ वेरी सिक्योर प्रोफेशन यार. मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं, बट एक डॉक्टर का एक सिक्योर प्रोफेशन है जो कि आप लाइफ लॉन्ग परस्यू कर सकते हो. ठीक है, इसमें बाकी प्रोफेशन जितनी अनसर्टिनिटी थोड़ी कम है. और दूसरी MBBS में एक बार आप आते हो तो बहुत इंडिपेंडेंस मिलती है यार. मतलब घर और कॉलेज की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है. बहुत मज़ा आता है. अगर आप किसी भी डॉक्टर से बात करो, उनका सबसे अच्छा टाइम प्रोफेशनल लाइफ का, प्रोफेशनल करियर का MBBS ही था यार. MBBS बहुत बढ़िया होती है. बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, कॉलेज फेस्ट होता है, आपको लाइफ लॉन्ग आपके दोस्त बनते हैं MBBS में, एंड इट्स वर्थ becoming a doctor. दूसरा, the money is also good post MBBS, post PG. Yes, I'm not saying कि बहुत filthy rich money है, but it is a good decent money to sustain you a good life. Now कैसे क्लियर करें सर, कैसे क्लियर करें नीट 2024? सबसे पहले एक प्लान बनाओ और उस पर अब स्टिक करो. ठीक है, अब कोई टाइम नहीं है कि 10 प्लान बनाएंगे हम, रोज़ हर हफ्ते नया प्लान बनाएंगे. एक प्लान अभी कंक्रीट बनाएंगे हम, और उसी को हम अगले 8 महीने तक फॉलो करेंगे. ठीक है, सो आज है सितंबर का महीना, सितंबर 2023, और हमारा एग्ज़ाम है मई 2024 में. ठीक है, मई 2024 में हमारा एग्ज़ाम है. सो फर्स्ट रीडिंग सारे बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की हमें करनी है जनवरी एंड मिड फेब. ठीक है, 2024 का जनवरी एंड मिड फेब हमारा फर्स्ट रीडिंग का टारगेट है. देन फर्स्ट रिवीजन हम करेंगे 31 मार्च तक. ठीक है, 1.5 महीने में दे रहा हूँ फर्स्ट रिवीजन के लिए. देन 31 मार्च से 20 अप्रैल, 20 डेज़ में हमें सेकेंड रिवीजन करना है. एंड देन लास्ट 10 डेज़ में, ठीक है, लास्ट 10 डेज़ में मई, अगर फर्स्ट मई को हम टारगेट माने तो 20 अप्रैल से लेकर फर्स्ट मई 10 दिन है. 10 दिन में तीनों सब्जेक्ट्स के 11, 12 दोनों रिवाइज करने हैं. ठीक है, नाउ अब जो भी आप टाइमलाइन बनाओ उसमें बी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस टाइमलाइन. ठीक है, इसको बार बार चेंज नहीं करना. और इस टाइमलाइन में इवन अगर आपका सारा कोर्स नहीं होता कंप्लीट, ठीक है, अगर 70% ही कोर्स कंप्लीट होता है तो आगे बढ़ना ही है. ठीक है, रिविजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो. नाउ 2 गोल्डन रूल्स, मेरी बात मान लो. ये गोल्डन वर्ड्स हैं मुझे मेरे सीनियर ने दिए थे जब मैं PMT की तैयारी कर रहा था, डॉक्टर कार्तिक गुप्ता, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ फ्रैंकली PMT प्रिपरेशन के लिए. उन्होंने बस मुझे 2 चीज़ें बोली थी कि सेम डे रिवाइज करना है जो आज पढ़ाया गया है, और कोई टेस्ट नहीं मिस करना. एंड बिलीव मी, ये 2 चीज़ें इतनी गोल्डन है ना, इतनी गोल्डन है कि अगर आपने बस ये 2 चीज़ें फॉलो कर ली कि जो मुझे आज क्लास में पढ़ाया मैंने आके घर पे वो रिवाइज कर लिया, और जो भी टेस्ट मैं दे रहा हूँ, जो भी मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है, कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की है, अगर जो भी उसका टेस्ट आ रहा है बस मैं वो दे रहा हूँ.
इवन इफ अगर मैंने 50% ही उस टेस्ट का सिलेबस पढ़ा है, ये 2 चीज़ें आप अगर अपनी गांठ बांध लोगे ना, ये फॉलो कर लोगे, तो बिलीव में आपकी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। ना हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है इन 5-6 महीने में टिल जनवरी और मिड फेब। सो पहला फिजिक्स। नाउ फिजिक्स से सबको डर लगता है। फिजिक्स मुझे भी डर लगता था जब मैं पीएमटी की तैयारी कर रहा था। थोड़ी टफ भी है फिजिक्स, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि फिजिक्स आसान है, टफ भी है फिजिक्स। सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले 11th और 12th के सारे चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, कि ये चैप्टर्स हैं, मुझे ये यूनिट्स करने हैं। तो एक ओवरऑल प्लान बन जाएगा कि ओके दिस इज़ व्हाट आई एम डीलिंग विद, ठीक है। दूसरा, जब भी फिजिक्स पढ़ रहे हो तो अपने नोट्स बनाने हैं। लाइक बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा, आई विल कम टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, बट फिजिक्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स बनाएं और उन नोट्स में आप एक्सप्लेनेशन भी लिखें कि मुझे क्या समझ आया। टीचर ने हिंदी में कुछ कुछ बोल दिया, वो सब चीज़ें नोट्स में नहीं लिखवाते, कुछ कुछ ऐसे हिंदी में बोल देते हैं। मैं अपने नोट्स में हिंदी में ही लिख लेता था कि टीचर ने क्या बताया, ताकि जब मैं वो नोट्स रिवाइज करूँ मेरा पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाए। और यही एम होना चाहिए नोट मेकिंग का, कि जब भी मैं नोट पढ़ूँ ऐसा लगे कि पूरी क्लास दोबारा रिवाइज हो रही है, ठीक है। फिजिक्स में स्पेशली कंसेप्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने, रैदर देन योर नोट मेकिंग। तो उसी तरह कंसेप्ट नोट्स बनाना कि आपको कंसेप्ट याद रहें। और बहुत ज़रूरी टिप मैं दे रहा हूँ, गोल्डन टिप है अगेन, कि जब भी आपका एक चैप्टर ख़त्म होता है ना फिजिक्स में, उस चैप्टर के पीछे एक A4 साइज़ की शीट लगा लेना और उस पूरे शीट में बस उस चैप्टर के फॉर्मूले, इसको हम रिवीजन पेज बोलते हैं, ठीक है। एक रिवीजन पेज बना लेंगे हम हर चैप्टर का। तो इससे क्या होगा ना, जब हम सेकेंड रिवीजन करेंगे जनवरी से फरवरी से मार्च तक, उसमें हम बस ये रिवीजन पेज पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे मैं भी बात करता हूँ। नाउ तीसरा कंसेप्ट है, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, एक तो नोट्स बनाने हैं, कंसेप्ट पे ध्यान रखना है, ये रिवीजन शीट बनानी है, और चौथा क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में करने। कितने क्वेश्चंस करने हैं हर एक चैप्टर के? एटलीस्ट 200, मोटा मोटा 200, 150 to 250 मान लो, बट 200 अप्रॉक्स क्वेश्चंस करने हैं पर चैप्टर के। और जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके गलत हो गए, आपको कंसेप्ट थोड़ा टफ लग रहा था, आपसे क्वेश्चन गलत हुआ था, आपको समझ नहीं आया, उसको स्टार मार्क कर लो, उसको स्टार मार्क कर लो। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपने रिवीजन पेज पढ़ा अपने फिजिक्स का क्लास नोट से, और बस ये स्टार मार्क क्वेश्चंस कर लिए, तो पूरी क्लास रिवाइज हो गई, सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो गए कि अच्छा ये गलत हुए थे, ये इनमें ये कंसेप्ट लगना था, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट को एक टीचर से पढ़ना है और उसका एक ही क्वेश्चन बैंक लेना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक फिजिक्स का 10 जगह से पढ़ रहे हो, 10 टीचर से पढ़ रहे हो, उसके 10 जगह से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, दिमाग में हौच-पौच हो जाएगा, दिमाग में भरता बन जाएगा। तो एक सब्जेक्ट, एक टीचर और एक क्वेश्चन बैंक अपना फिक्स कर लो हर एक सब्जेक्ट के। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उसके सारे टीचर्स आपको पसंद हैं, तो बस उसी को पकड़ लो, ठीक है। इधर उधर नहीं भागना है, एक ही चीज़ को हम बार बार रिवाइज करेंगे, रादर देन 10 चीज़ों से हम एक चीज़ पढ़ेंगे। फिजिक्स में स्पेशली जब भी आप स्टार्ट करो, स्टार्ट विद एसेंशियल मैथमेटिक्स, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करना है में स्पेशली फिजिक्स में, क्योंकि आगे के सारे चैप्टर्स बेसिक फिजिक्स से, बेसिक मैथमेटिक्स से, वेक्टर से लिंक्ड है। तो अगर आप बेसिक ऑफ फिजिक्स ही नहीं समझ पाओगे तो आगे के चैप्टर्स में भी मुश्किल आएगी। तो यू स्टार्ट विद एसेंशियल मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, एंड फिर आप इंडिविजुअल यूनिट्स में चले जाओ, ठीक है। मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स, वेव्स, जो भी सीक्वेंस फॉलो करना है, एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करना है, एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो कर लो। बट फिजिक्स में स्पेशली पहले बेसिक ऑफ फिजिक्स स्टार्ट करना। और फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है बिलीव में जिससे आपकी रैंक आती है, पता है। बायोलॉजी में सबके अच्छे नंबर आते हैं, केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आते हैं, फिजिक्स ही एक सब्जेक्ट है जिसमें रैंक आते हैं। मेरे 100% नंबर थे फिजिक्स में। हमारे टाइम पर 120 मार्क्स का फिजिक्स होता था, मेरे 120 आउट ऑफ 120 थे फिजिक्स में, एंड उसी से मेरी रैंक बनाई है। तो बिलीव मी, फिजिक्स से ही आपकी अच्छी रैंक आएगी नीट एग्जाम में। एंड आपको फ्रैंकली पता है आईटी लेवल की फिजिक्स नहीं पढ़नी, एच.सी. वर्मा, इरोडोव, रेस्निक हैलिडे, ये सब नहीं पढ़नी है किताब, ठीक है। इतनी हाई लेवल फिजिक्स नहीं पूछते हैं नीट में, बहुत सिंपल फिजिक्स आती है, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ, आंसर निकालो। थोड़ा सा कंसेप्ट इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके कभी कभी आता है, बट अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं, आपके सारे क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी फिजिक्स की पढ़नी है कि नहीं, सो रिविजन के टाइम पे पढ़नी है, ठीक है। पहले आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। मेरी पर्सनल थोड़ी ओपिनियन है कि एनसीईआरटी फिजिक्स की स्पेशली थोड़ी डिफ़िकल्ट है समझना फर्स्ट रीडिंग में।
तो बेसिक कंसेप्ट के लिए आप या तो अपनी क्लास में जो नोट्स बना रहे हैं वो अच्छे से पढ़ो, ऑनलाइन अगर आप कोचिंग ले रहे हो वो पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। एक बार आपके कंसेप्ट बन जाए फिर आपको एनसीईआरटी और अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अब केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग अलग कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स जैसी है, क्लास नोट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, सेम डे रिविजन करना है, फॉर्मूला पेज बनाना है फिजिकल केमिस्ट्री में भी, और एनसीईआरटी पढ़नी है उसके बाद, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, बस एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। उसके नोट्स बनाने हैं, या जो क्लास नोट्स हैं इनऑर्गेनिक के उन्हीं को एनसीईआरटी में ऐड कर लो और साथ साथ क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है। क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलॉन्ग विद नोट्स चलते रहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी टफ है अगेन समझनी। अगेन मैं क्या करता था, क्लास नोट्स लेता था, सेम डे रिवाइज करता था, फिर एनसीईआरटी खोल लेता था कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है, और फिर वो चीज़ें अपने क्लास नोट्स में ऐड कर लेता था। स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ट्राई टू डू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली। तो जो भी आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, टेस्ट सीरीज कर रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक ही करो ना। बायोलॉजी में क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग टू मी बायोलॉजी सबसे कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नीट के लिए, क्योंकि बायोलॉजी आसान है ओवरऑल, ठीक है। दूसरा, बायोलॉजी में बस एनसीईआरटी ही पढ़नी है, मतलब और कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपके कोचिंग में 10 चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इतना एक्सटेंसिव बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो मतलब वो नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है बायो की। लेक्चर सुन लो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको एनसीईआरटी में ही डाल दो, और क्वेश्चंस बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही करने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट ही देने हैं बायोलॉजी के। बायोलॉजी में स्पेशली थ्योरी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही आएंगी। नाउ स्टडी स्केड्यूल कैसे बनाना है पर डे का। तो पहली बात तो 24 आवर्स का स्केड्यूल बनाओ, ठीक है। अगले 10 दिन का, अगले 3 महीने का स्केड्यूल बनाओगे कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये देख लो कि आज जो भी मैं स्टडी बना रहा हूँ, जैसे आज का मैं स्टडी स्केड्यूल बना रहा हूँ, तो हर दिन मुझे फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं 3 दिन, ठीक है। जब उनके मैंने लेक्चर्स लगाए, हैंड नोट्स बनाए, सेम डे जाके रिवाइज किया उनको। स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में सेम डे रिविजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड जब मैंने चैप्टर रिवाइज कर लिया, उसी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर लिए अपने क्वेश्चन बैंक से, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। नाउ अब डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है हर दिन, 2 से 3 घंटे दे सकते हो, 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7, 7 से 8, आपके ऊपर है। बट हर रोज़ पढ़ना है, इवन इफ 1-2 घंटे भी पढ़ रहे हो हर रोज़ पढ़ना है। ऐसे नहीं करना कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए और 3 दिन तक कुछ नहीं पढ़े, ये नहीं करना है। 24 घंटे के लिए शेड्यूल बनाना है, जैसे मैंने पहले बोला। और स्केड्यूल जब बनाते हो ना, टाइम मत अलॉट करो कि जैसे मैं 4 से 6 बायोलॉजी पढ़ूंगा, 6 से 8 फिजिक्स पढ़ूंगा, 10 से 12 केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ऐसे नहीं करना। आप ये करो कि मुझे आज फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ना है, बायोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ना है। सो जो ऑलरेडी आपका वीक सब्जेक्ट है, जिसमें कंसेप्ट आपके थोड़े कमज़ोर हैं, जो आपको अच्छे से नहीं समझ आता, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है ना। और जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं वो जल्दी हो जाएंगे। इसलिए नाउ जिन चैप्टर्स के आपने क्वेश्चंस कर लिए, आपने रिवीजन कर लिया, उनके टेस्ट देते जाओ, ठीक है, साथ टेस्ट देते जाओ। एवरीथिंग विल गेट कंसोलिडेटेड, ठीक है। आपके दिमाग में एक रोड मैप बन जाएगा उस चैप्टर का, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन होगा, और साथ रिवीजन भी होता रहेगा उस टॉपिक का, उस चैप्टर का। सुबह पढ़ना है 5 बजे उठ के, रात को पढ़ना है 12 से 2, आपकी मर्जी है यार, टोटली योर कॉल। मतलब अर्ली राइजर वर्सेस नाइट ऑल एक बहुत पर्सनल चॉइस है, रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रात में पढ़ता था, ठीक है, मैं रात में पढ़ता था 12 से 2, 12 से 3, शांति लगती थी मुझे, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। आपकी चॉइस है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी में, बिलीव मी। मतलब मैंने बहुत एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं, AIPMT में रैंक 1 आई है, PG एंट्रेंस में रैंक 4 आई है, देन SRship एंट्रेंस में रैंक 2 आई है, और फेलोशिप कर रहा हूँ मैं, उसमें रैंक 1 आई है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर करे हैं, एंड सब में आपके फ्रेंड्स बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत रिलैक्स करते हैं, आपको खुश रहते हो आप उनके साथ बात करके। है बी मेंटेन योर गुड फ्रेंड्स, अच्छे से खाना खाओ, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद लो दिन में। इवन इफ अगर आप रात में पढ़ रहे हो, दिन में जल्दी क्लास लगानी है तो क्लास से आके सो जाओ, ठीक है, बट ओवरऑल दिन की 7 घंटे की नींद पूरी करो। थोड़ा बहुत 30 मिनट्स एटलीस्ट रनिंग के लिए जाओ या वॉक के लिए जाओ,
कुछ बैडमिंटन वगैरह खेलते हो, स्पोर्ट खेलते हो, बास्केटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, बट थोड़ा 30 मिनट अपने रनिंग फिजिक पे भी ध्यान दो। 8 महीने बिलीव मी बहुत गुड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है अगर आप आज से अच्छे से डिसाइड करते हो कि भाई मुझे सिलेक्ट होना है अपने नीट में 2024 में और मुझे डॉक्टर बनना है। बिलीव मी, ये अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, ये कर डाला, तो टॉप 500 रैंक पक्का है। ठीक है, गुड लक।